बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डोजेज कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम। कल वाले लेक्चर में हमने टेबलेट के लिए डिस्कस किया था एंड आज वाले लेक्चर में हम ड्रग डोजेज कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम की। सो डोजेज कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम और ओरल रूट। अब ये जो हम डोजेज कैलकुलेशन कर रहे हैं ये ओरल रूट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रूट ऑफ मेडिकेशन। लेकिन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डोजेज कैलकुलेशन वो ओरल के लिए कर रहे हैं, ओरल रूट के लिए। सो द सेम फार्मूला कैन बी यूज फॉर डोजेज कैलकुलेशन वेयर द मेडिकेशन इज अवेलेबल एज अमाउंट पर सर्टेन वॉल्यूम। जो हमने कल वाला फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल मेडिकेशन है एज पर सर्टेन वॉल्यूम होगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन द वॉल्यूम अवेलेबल ऑन हैंड इज क्वांटिटी। अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था जो हमारे हैंड में अवेलेबल है मेडिकेशन है वो हमारे पास टेबलेट में थी, लेकिन आज जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे हैंड में वो क्या है, क्वांटिटी वॉल्यूम में है, ठीक है। तो सेम ही फार्मूला होगा, जस्ट टेबलेट को रिप्लेस करके हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम को रखेंगे। सो द अमाउंट डिजायर डी इज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑन हैंड जो कि हमारे हैंड में है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी विच इज़ वॉल्यूम। सो अब एग्जाम्पल देखते हैं वॉल्यूम का। So the example is Delantin 125 is available as 125 milligram पर 5 ml। अब हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है डेलांटिन 125, जो हमारे पास कैसे अवेलेबल है, 125 मिलीग्राम पर 5 ml। 5 ml में 125 मिलीग्राम है किसके, डेलांटिन के। तो जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो 125 है, लेकिन जो हमें ऑर्डर किया गया है वो कितना है, 0.3 ग्राम PO इज़ ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर इसने दूसरा कोई यूनिट नहीं दिया, जैसे कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑर्डर किया गया है वो कैसे किया है, 0.3 ग्राम। अब यहाँ पर आप यूनिट देखें, जो हमारे पास गिवन है वो मिलीग्राम में है, लेकिन हमें जो ऑर्डर किया है वो किस में किया है, वो हमें ग्राम में किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ग्राम को कन्वर्ट करना होगा मिलीग्राम में। अब हमें जो मेडिकेशन देनी है वो कौन से फॉर्म में देनी है, वॉल्यूम के फॉर्म में देनी है, ना कि बल्कि टेबलेट की फॉर्म में। सो अगर हमें वॉल्यूम की फॉर्म में टेबलेट देनी है, लेकिन जो हमें ऑर्डर किया गया है वो सिर्फ हमें 0.3 ग्राम ही बताया गया है, तो अब हम कैसे डोजेज कैलकुलेशन करेंगे कि 0.3 का कितने मिलीलीटर हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। तो इसके लिए हम फार्मूला को यूज़ करके इसको भी सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे अपने जो गिवन से, जो भी गिवन डेटा है वो उसको आप सीरीज़ में लिखेंगे। जो अमाउंट डिज़ायर्ड है हमारे पास वो कितना है, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, जो ऑर्डर किया गया है अमाउंट वो कितना है, 0.3 ग्राम है। अमाउंट ऑन हैंड जो है वो हमारे पास 125 मिलीग्राम है, और जो क्वांटिटी है टोटल वो कितनी है, 5 ml, यानी 5 ml में ये जो मेडिसिन है वो 125 मिलीग्राम प्रेजेंट होती है। तो अब इसमें जो है ना 3 स्टेप है, कल वाले में हमने 2 स्टेप किए थे, लेकिन अगर आपके पास जो यूनिट है वो सेम नहीं हो तो आपको वो यूनिट जो है वो चेंज करना होता है। तो उसकी वजह से हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं। तो सेकंड वाले स्टेप में हम कन्वर्ट करेंगे 0.3 ग्राम को मिलीग्राम में, बिकॉज सिंस द ऑर्डर डोज इज इन ग्राम बट द ड्रग इज अवेलेबल ऑन हैंड इन मिलीग्राम। जो हमें ऑर्डर किया गया है डोज वो ग्राम में है, लेकिन हमारे पास ड्रग जो अवेलेबल है हमारे हाथ में वो क्या है, मिलीग्राम में है। सो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम प्रेजेंट होते हैं। तो हम 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300 मिलीग्राम। सो द आंसर इज 300 मिलीग्राम। नाउ आप क्या करेंगे, आप थर्ड स्टेप में जो हमारे पास फार्मूला है उसी फार्मूला में हम ये जो डेटा हमने ली है वो ही हम रख के उसको सोल्व करेंगे। सो 300 मिलीग्राम जो है वो हमने कन्वर्ट किया 0.3 ग्राम को, ठीक है, तो हमारे पास 300 मिलीग्राम आ गया। उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है मेडिसिन वो है 125, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ml से। तो द आंसर इज़ 12 मिलीलीटर। डेलांटिन मेडिसन का अब हम 12 मिलीलीटर एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, बिकॉज अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास गिवन जो डेटा थी वो तो हमारे पास ग्राम में थी, लेकिन हमने कन्वर्ट करके उसको मिलीग्राम में और फार्मूला में रख के उसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया किसमें, मिलीलीटर में। सो 12 मिलीलीटर इज आंसर जो कि हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। देन है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
फोरोसेमाइड इज़ अवेलेबल एज 40 मिलीग्राम इन 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 40 मिलीग्राम है किसके, फोरोसेमाइड के। लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर किया है वो कितना है, 10 मिलीग्राम इज़ ऑर्डर टू बी एडमिनिस्टर थ्रू इन IV। अब यहाँ पर जो है वो IV की वे में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ फोरोसेमाइड शुड द नर्स एडमिनिस्टर। अब 1 मिलीलीटर में कितने हैं, 40 mg है, लेकिन हमें जो ऑर्डर किया गया है वो कितना mg ऑर्डर किया है, 10 mg। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये इजी है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास यूनिट्स है वो सेम है, इसके जिसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना नहीं होगा। सबसे पहले हमने स्टेप 1 में जैसे हम अपने गिवन्स को डिटरमाइन करते हैं, वैसे ही हम अपने गिवन्स को डिटरमाइन करेंगे। अमाउंट डिजायर्ड हमारे पास है 10 मिलीग्राम और अमाउंट ऑन हैंड हमारे पास कितना है, 40 मिलीग्राम। जो इसकी क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 मिलीलीटर। हम इसको फार्मूला में पुटअप करेंगे। 10 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 40 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीलीटर। तो द आंसर इज 0.4 मिलीलीटर। अब जो नर्स है वो 0.4 मिलीलीटर ऑफ फोरोसेमाइड एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को। अब यहाँ पर देखें कि 1 मिलीलीटर में 40 मिलीग्राम है, ठीक है। तो जो 10 मिलीग्राम है वो 40 से कम है। हम 1 मिलीलीटर से ज़्यादा तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 1 मिलीलीटर से कम ही एडमिनिस्टर करेंगे, बिकॉज 40 जो है ना वो टोटल है 1 मिलीलीटर में, और 40 में से हमने 10 मिलीग्राम को एडमिनिस्टर करना है। तो उसके लिए जो हमने वॉल्यूम का रेशो निकाला वो कितना हुआ हमारे पास, 0.4 मिलीलीटर एडमिनिस्टर करेंगे। दिस वाज द सेकंड एग्जांपल। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।